पूरी प्रोसेस से मैंने समझा आपको, इसी को बोलते हैं ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। ये मेरी लाइफ में मैं बहुत यूज़ करता हूँ इस चीज़ का। अब आप इसको अपने ऊपर लीजिएगा। 3 वर्ड से माइंड कैसे चल रहा है भैया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनसी यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि वो अपने जो माइंड की एबिलिटी है उसको क्या सही डायरेक्शन में ले जा सके। ठीक है, उससे क्या उसको जो अपने माइंड को क्या है कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके अंदर आपको पता चल रहा है ट्रायो दिख रहा है आपको। ट्रायो मीन्स 3, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, ट्रायो मीन्स यहाँ पे हो रहा है 3 क्या है वर्ड। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। अब ये 3 वर्ड जो यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है कि 3 वर्ड, ट्रायो मीन्स 3। अब ये 3 क्या है भैया? 3 वर्ड है जो उसके ऊपर स्टडी करके माइंड को अपन अपना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, माइंड जैसा 3 वर्ड चलेगा वैसा अपना माइंड चलेगा। ठीक है, 3 वर्ड कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। 3 वर्ड की सबसे पहले उसमें वर्ड आता है कॉग्निशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्ड का नाम है अफेक्शन। ठीक है, फिर सेकंड नाम तो आ गया अफेक्शन, और थर्ड नाम आ गया अपने कॉग्निशन। कॉग्निशन आ गया, कॉग्निशन, अफेक्शन एंड कोनेशन। चलो भैया, 3 वर्ड तो आ गया अपने सामने। ये तो पता चल गया कि ट्रायो मीन्स होता है 3, और 3 का मतलब क्या होता है? वर्ड है, 3 वर्ड है। और लॉजी मीन्स स्टडी, और 3 वर्ड कौन कौन से है? कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन। अब यहाँ तक तो पता चल गया अपन को कि 3 वर्ड ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ये सीक्वेंस चलता है इसका। अब ये ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड, अब ये 3 वर्ड से माइंड चलता है अपना। ठीक है, कैसे चलता है अपन बात करेंगे। 3 वर्ड से माइंड कैसे चल रहा है भैया? ठीक है, तो 3 वर्ड से ऐसे चल रहा है कि जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन का मीन्स होता है थिंकिंग। कॉग्निशन का मीन्स क्या हो रहा है? थिंकिंग। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अपन आइडिया। कॉग्निशन का मतलब है ऑप्शन, यानी प्रोसेस हो रहा है। तो थिंकिंग का प्रोसेस हो रहा है किसका? क्रिएशन या फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग, फॉर्मेशन ऑफ आइडिया। यहाँ पे कॉग्निशन में क्या हो रहा है? आइडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे देखिएगा, अब आइडिया का फॉर्मेशन, पहले अपन वर्ड का जो मीनिंग है उसका समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सारा प्रोसेस है उसको समझेंगे अपन। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब हो गया थिंकिंग का क्रिएशन या आइडिया का क्रिएशन। ठीक है, और अफेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे, अफेक्शन यानी फीलिंग का फॉर्मेशन, फीलिंग या इमोशन, फीलिंग या इमोशन। फीलिंग बेस्ड है। ठीक है, वर्ड में अगर यूज़ करें अपन तो फीलिंग बेस्ड है, क्योंकि अफेक्शन से एफ आ रहा है तो फीलिंग। ठीक है ना, तो अफेक्शन यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है, फीलिंग का क्रिएशन का प्रोसेस हो रहा है। क्यों? जब आइडिया बनेगा तो आइडिया से फीलिंग बनेगी, फीलिंग से क्या होगा? फीलिंग क्रिएशन होने के बाद कोनेशन यानी मूवमेंट होगा बॉडी का। कोनेशन यानी होता है मूवमेंट का होना। ठीक है ना, अब अपन इस प्रोसेस को पूरा, जो ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड है, इसका अपन प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, पूरा समझने का ही है, कुछ इसमें थ्योरी पोर्शन नहीं है, पूरा समझने का है। और हर इंडिविजुअल को इसकी जानकारी होना चाहिए, ताकि वो अपना माइंड है जो उसको क्या है अपने कंट्रोल में रख सके। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत काम में लिए और अभी तक भी ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपना जो माइंड है बहुत ख़तरनाक है।
अगर उसको संभाला नहीं तो कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है ना। तो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको संभालेंगे नहीं तो अपना जो गोल है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं इसको कि कैसे इसको यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अपनी लाइफ में भी यूज़ करना ज़रूरी है इसका, जब जाके अपन अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉग्निशन, ओके। कॉग्निशन का मतलब अपन ने जान लिया कि यहाँ पे क्या थिंकिंग है। अब थिंकिंग का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। आइडिया है या थिंकिंग है, उसका क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, यानी फॉर्मेशन हो रहा है। आइडिया का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू अपन समझे कि जैसे कॉग्निशन है, कॉग्निशन में समझाता हूँ आपको कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन में जैसे इसमें थिंकिंग या आइडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो थिंकिंग आइडिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये एक इंटरनली भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, और या विजुअल हो सकता है। आंखों से देखा हुआ फॉर्मेशन होगा आइडिया का, कि किसी चीज़ को अपन ने देखा और उससे अपन को आइडिया आया, ठीक है। और एक हो सकता है कि अपन ने बैठे बैठे अपने दिमाग में कुछ इमेजिनरी थिंकिंग आई, इमेजिनरी थिंकिंग फॉर्मेशन हुई, या कोई प्रीवियस हो या फिर कुछ भी अपने क्रिएशन किया अपन ने थिंकिंग का, क्योंकि अपना माइंड है, कुछ भी सोच सकता है। तो सोचेगा और उससे आइडिया आएगा, ठीक है ना। सोचना ही आइडिया है, थिंकिंग है, ठीक है ना। अब ये तो होगी कॉग्निशन की बात, ठीक है ना। फिर उसकी अफेक्शन, अफेक्शन यानी जो अपन ने आइडिया है, ये जो अपन ने आइडिया आया है, अपने फॉर्मेशन हुआ है, उससे क्या होगा, माइंड अपना अफेक्ट होगा, फीलिंग आएगी उससे वैसी, ठीक है ना। जैसे आइडिया आया अपन को विजुअली देखे अपन के, जैसे विजुअली मैंने जैसे कि मोबाइल देख लिया, ठीक है ना। तो मोबाइल देखने के बाद मेरे को आइडिया आया कि यार मोबाइल देख लिया, अब मेरे को आइडिया आया कि मेरे को मोबाइल चलाना है, ठीक है ना। उसमें मेरे को मोबाइल चलाना है, मेरी इंटरेस्टेड वीडियो देखनी है, मेरे को मोबाइल चलाना है यार। दिखते ही पहले मेरे थॉट आया कि यार मेरे को मोबाइल हाथ में लेना है, ठीक है, चलाना है। अब ये तो मैंने सोच लिया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने सोचा वैसे मेरी जो फीलिंग है वो भी क्रिएशन होगी। फीलिंग मेरी ये आई कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट आ गया क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हर किसी को इंटरेक्ट यानी अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। अब अट्रैक्ट किया, इसने क्या किया, फीलिंग मेरी क्रिएशन कर दी। फीलिंग आ गया मेरे को कि मेरे को मोबाइल चलाना है, ठीक है ना। अब मोबाइल चलाना है तो मेरे को फीलिंग आ गई कि मेरे को यार अब मेरा मतलब क्या है, फीलिंग आ गई मेरे को, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। फीलिंग आई यानी इंटरेस्ट बढ़ना, इंटरेस्ट बढ़ा। इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो मेरे दिमाग को एक मतलब मिला के सेंस, मतलब मेरे दिमाग को ऐसा एक थॉट आया कि अब मेरे को मतलब थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया। फीलिंग आने के बाद क्या होगा, मेरे को उस चीज़ को करने की इच्छा होगी, ठीक है ना, इच्छा होगी। फिर उसके बाद मैं उस काम को करूँगा, तो कॉग्निशन, ठीक है ना, उस काम को करना। सबसे पहले आइडिया का फॉर्मेशन हुआ, आइडिया का फॉर्मेशन होने के बाद माइंड में अफेक्शन हुआ, फीलिंग आई, और फीलिंग आने के बाद अपन ने उस काम को कर दिया, ठीक है ना। इसी जो प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। इसी जो पूरी प्रोसेस है मैंने समझाया आपको, इसी को बोलते हैं ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। अब आप इस बात को आप समझिएगा कि जो अपन ने सोचा है और उससे माइंड अफेक्ट हुआ है, और माइंड अफेक्ट होने के बाद उस काम को अपन को उसको करना पड़ रहा है। तो जैसा अपन सोचेंगे वैसा अपन करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि जैसा अपन सोचेंगे वैसा अपन काम करेंगे, जैसा अपन सोचेंगे वैसा अपन काम करेंगे। अब आप इसको अपने ऊपर लीजिएगा, ठीक है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप करते हो, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव बात को सोचेंगे तो आपको फीलिंग भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वर्क भी आप कौन सा करोगे, पॉजिटिव करोगे। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आई, नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट आया, तो आप काम भी कौन सा करोगे, नेगेटिव करोगे, और अपने माइंड की जो फंक्शनल जो कैपेसिटी है उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे, ठीक है ना। जो सही थॉट जा रही थी उसको आप बिगाड़ दोगे, और बिगाड़ने के बाद क्या होगा, आपको जो आपका जो गोल है, आपका जो गोल है वो आप क्या अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपना कॉग्निशन जो थिंकिंग है उसको आपको
ध्यान में रखना है कि थिंकिंग है जो अपन को सही रखना है, हमेशा पॉजिटिव बात सोचनी है ताकि उससे फीलिंग भी पॉजिटिव आए, अपन काम भी पॉजिटिव करें, ठीक है ना। इसलिए अपन बोलते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा करोगे, ठीक है ना। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है ना। पाओगे मतलब काम करोगे तो आपको जो उसका परिणाम है वो भी आपको क्या है, पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही परिणाम आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत सोच रहे हो, आपने कोई दिमाग में नेगेटिव थॉट ला रखा है। जैसे कि आपने नेगेटिव, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अपन सोचते हैं कि अपन जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आए अपन, एग्ज़ाम देने के बाद अपन ने सोचा, या एग्ज़ाम से पहले अपन ने सोच लिया कि नेगेटिव ही, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले की बात बता रहा हूँ मैं कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले अगर सोच लेते हो कि मैं तो फेल होने वाला हूँ या मेरे तो नंबर कम आने ही वाले हैं, तो आपके डेफिनेटली नंबर आपको कम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने क्या कर दिया, माइंड में सेट कर दिया, माइंड में कॉग्निशन थिंकिंग नेगेटिव बना ली, तो आपको फीलिंग भी वैसी होएगी और आप जैसा आप पढ़ोगे वैसा आप पढ़ नहीं पाओगे, तो पेपर में आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आपका नंबर डेफिनेटली कम आने वाला है, क्योंकि आपने थिंकिंग जैसी बना ली वैसा आपको परिणाम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप डेली रूटीन में आप अपने आप को मतलब फॉलो कर सकते हो, और इसी फॉलो की वजह से आपका जो माइंड है, माइंड की जो आप बोलते हो ना कि माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है, ये इसी वजह से रहता है कि आप फीलिंग क्या है गलत बना रहे हो, जो आइडिया है वो गलत आ रहा है आपके। अब आइडिया चेंज करने के लिए आपको जो फीलिंग है, जो आपकी जो आइडिया आ रहा है, वो थिंकिंग आ रही है, उसको चेंज कीजिएगा। अगर आप आइडिया या थिंकिंग को अपनी चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम चेंज हो जाएंगे बाहर के, और काम भी सारे चेंज होंगे, ठीक है ना। अब सब इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि जो अपन ने क्रिएशन बनाया, थिंकिंग बनाया, अगर विजुअल हो रहा है तो जैसे मोबाइल का आया, मोबाइल का एग्जांपल दिया कि मोबाइल देखते आइडिया आया, फीलिंग आई, उस मोबाइल को अपन ने चला लिया, इंटरेस्टेड चीज़ देखने के लिए मोबाइल चला दिया अपन ने, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इससे अब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो सभी प्रोसेस सभी जो थॉट है उसको आप पॉजिटिव ही ला सकते हो। मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल को आप उसको देखो मत, या उसको थोड़ा दूर रख दो ताकि दिखे नहीं, ठीक है। इमेजिनरी, अगर अपन बात करें इमेजिनरी अपने आइडिया रहा दिमाग में, तो उस टाइम पे उसको इग्नोर करके आप कोई दूसरा काम करने लग जाओ। उस थिंकिंग को हमेशा, थिंकिंग अपन बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग हमेशा, ओवर थिंकिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ओवर थिंकिंग को डाइवर्ट किया जाता है, ना कि ओवर थिंकिंग को कम किया जाता है, कम नहीं किया जाता है। ऑटोमेटिक डाइवर्ट करोगे तो जहाँ अनइंटरेस्टेड चीज़ है, ऑटोमेटिक वहाँ पे जो थिंकिंग है वो अपनी कम होती जाती है। इंटरेस्टेड चीज़ के अपन फोकस करते हैं तो वो थिंकिंग ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि ये चीज़ मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ? क्योंकि मैं उसको बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं उसको थिंकिंग को बार बार अपने माइंड में ला रहा हूँ। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप थिंकिंग आने मत दो, या आएगी तो सही पर उसको डाइवर्ट कर दो। उस बात से हट के आप कोई जो आप में या तो दूसरा इंटरेस्टेड काम है या उसको कर लो, या अनइंटरेस्टेड काम को कीजिएगा, जिससे आपको वो थिंकिंग है वो नहीं आएगा, और आपको जो भी डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ये जो भी चीज़ है ये आपको कभी भी लाइफ में महसूस नहीं होगा। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये ठीक है, ये मेरी लाइफ में मैं बहुत यूज़ करता हूँ इस चीज़ का, कॉग्निशन ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड का। इसके वजह से मेरी जो थिंकिंग है बहुत सुधार आया है पहले से, क्योंकि मैं भी पहले नेगेटिव थॉट सोचता था और मेरा परिणाम भी नेगेटिव आता था। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप इसको ध्यान से देखिएगा एक बार, और वीडियो को समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।